नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल न्यू इंडिया न्यूज़ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला इंटरव्यू, पहला पॉडकास्ट। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं श्री उमेश यादव जी, जो वर्तमान में सर्वजन सुखाय पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब पॉडकास्ट हम करते हैं, हम अपने अनुभव को साझा करेंगे। हमारे साथ उमेश यादव जी हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं अंकल जी? बस बहुत खुशी हुई अनिल जी कि न्यू इंडिया न्यूज बुंदेलखंड में और पूरे देश में आपका, इसको आप ऐसा कर लीजिए ताकि आवाज़ सही से आए। तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। और दूसरी प्रसन्नता ये है कि प्रभु की कृपा है कि आज मंगलवार है और आज आप न्यू इंडिया न्यूज़ के उस पर प्रथम ही दिन हमको, तो निश्चित तौर पर राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। ऐसी प्रभु की कृपा है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है और मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया है आपकी राजनीति को लेकर के। जी जी। आप 1988 से राजनीति की शुरुआत की है। रघुराज सिंह नेता थे, रघु ठाकुर जी। जी जी। उस समय किसान आंदोलन किया था आपने, राजनीति की शुरुआत यही चैनल से आपकी होगा है। जी। तो क्या कहानी थी उस समय आपकी? देखिए, उस समय लोकदल जनता दल बन गया था 89, 88, 89, 90 से हम लोगों ने। तो रघु ठाकुर जी, मधु लिमे जी और जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव जी, और उस समय देश में पूरी किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कर्ज मुक्ति आंदोलन किसानों के। तो वहाँ से हमने किसान कर्ज मुक्ति आंदोलन के रूप में बुंदेलखंड में काम करने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ और हमारे नेता रघु ठाकुर थे। उस समय की राजनीति क्या आपने अनुभव किया? आपने उस समय आज की राजनीति को लेकर के अनुभव को बात की जाए। देखिए, अगर आप उस समय की 89 और आज हम लोग 25-26 में बैठे हैं तो मैं बड़ा अंतर महसूस कर रहा हूँ। बहुत बड़ा अंतर है। हम तो ये कहेंगे कि राजनीति का चरित्र दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा। आपकी राजनीति जब आगे की बात की जाए, उस समय जब आगे का दौर चला तो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की स्थापना आपने की थी। वो तो 89 में जब माननीय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो 90 में रघु ठाकुर जी के साथ हमारा, जब चूँकि माननीय मुलायम सिंह जी जनता दल और रघु ठाकुर जी जनता दल के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव थे, तो नेताजी से हुए तो उन्होंने कहा कि उमेश जी, आप लोग झांसी में भी बुंदेलखंड में ये सब करिए। तो फिर मेरे मन में आया कि मैंने माननीय मुलायम सिंह जी के नाम से यूथ ब्रिगेड की स्थापना 90 में की। फिर आपने दूरियां बना ली उस समय मुलायम सिंह? नहीं, दूरी उसी ने, फिर तो उन्होंने हमें 91 में चुनाव लड़ाया जनता दल से, फिर समाजवादी जनता पार्टी बनी। तो माननीय जो उस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, तो माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो मैं 91 में चुनाव लड़ा। हाँ। और जब मैं 91 में झांसी से, बुंदेलखंड झांसी से चुनाव लड़ रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आशीर्वाद दिया था और हमको चुनाव लड़ाया था। ये मेरा सौभाग्य था समाजवादी होने के नाते। अब बुंदेलखंड में सबसे पहले नेता आप थे जो भीम आर्मी का नारा, भीम बीएसपी से चुनाव लड़े आप। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, 91 में तो मैंने समाजवादी जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। हल्दर मेरा चुनाव अवसर था, माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। 90, 91, 92, 93 में फिर उत्तर प्रदेश की देश की राजनीति में बदलाव आया। तो सपा समाजवादी बनाई मुलायम सिंह जी ने 92 में, और 93 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। उस गठबंधन का संचालन झांसी में हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूरे बुंदेलखंड के करीब 13-14 जिले की जन सैलाब था, उसका संचालन मैंने किया था। मानवर काशीराम जी थे, मुलायम सिंह जी थे, चौधरी हनुमान सिंह जी थे, जनोसर मिश्र जी थे, और उस समय सपा बसपा के गठबंधन में मैं सपा में ही रहा और उस गठबंधन में भी हमने काम किया। 93-94 में कुछ ऐसी घटनाएं थी, हमारे ही उस पार्टी के जिम्मेवार लोग, आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं होती थी, तो फिर मेरा मन हुआ कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, लूटपाट पे। हम लोहिया जी के, रघु जी के, मुलायम सिंह के सिद्धांतों पे चल, जब सुना नहीं गया, देखा नहीं गया, तो फिर हमारा मन हुआ, तो मैं और आने लगा।
और ओरछा जब आए तो राम राजा की ऐसी कृपा हुई कि मन में अरे हमारे राम राजा यहाँ विराजे हैं और यहाँ कुछ होना चाहिए। 1995 में आपने यज्ञ भी कराया था। जी जी जी। हाँ। तो फिर वो 93 में 94 में मैं फिर अलग हो गया, मन हट गया। जो राजनीति का जो गुंडागर्दी उस समय होने लगी तो मैंने कहा हटाओ अब नहीं। तो ऐसे ही मन हुआ तो 95 में राम जी की कृपा हुई, एक बड़ा सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक चेतना रथ निकाला था और राधा कृष्ण महायक राम जी की नगरी में 95 में प्रभु की कृपा से उससे पहले राजनीति को आपने विराम कर दिया था। दे दिया था। कई बार ऐसे दौर आए कि जब कभी राजनीति का जब चरित्र गिरता है राजनीति से तो मन बड़ा दुखी हो जाता है कि हम समाज में करना कुछ चाहते हैं और समाज में होता कुछ है, नेता कुछ करने लगते हैं, तो फिर कहें क्या, सत्ता से ही तो कहेंगे। तो फिर हम लोग यज्ञ में लग गए और यज्ञ में इतना बड़ा यज्ञ हुआ था कि उस जमाने 5 लाख लोग यज्ञ में आए थे। हाँ, भारी भीड़ थी। 5-10 हजार संतों की सेवा होती थी। 551 कन्याओं की उस जमाने में शादी हुई थी और ये सब राम राजा के संरक्षण में वो प्रभु करा रहे थे। हम लोग तो निमित्त पात्र मात्र बने हुए थे, पात्र थे, प्रभु ने पात्र माना था। और गांव जाते थे, एक प्याला गेहूं लेते थे, 11 रुपये रख देते थे और उसमें इतना बड़ा कार्य हो गया। और आज तो आप धर्म को देख रहे हैं। फिर आगे जैसे राजनीति आप विराम दिया, पुनः आप राजनीति में आए जब काशीराम जी से मुलाकात हुई 97-98 में जी। फिर पुनः आप राजनीति में सक्रिय हुए। हाँ, फिर क्या हुआ कि कुछ जब हम लोग 95 में यज्ञ के बाद फिर सब चलता रहा, धार्मिक कार्यों के उसमें रुचि रही। 97-98 में 97 में कुछ एक इस तरीके का यहाँ एक माहौल था हमारे खासकर टीकमगढ़ जिले की राजनीति में कि बड़ा यहाँ डरावना था लोगों में, आए दिन घटनाएं। मैं अब उन घटनाओं को दोहराना नहीं चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, मगर उस समय की भी बड़ी घटनाएं थी, हमारे होटल से ही घटनाएं हुई थी। तो फिर उस घटना से संघर्ष किया हम लोगों ने 97 में। तो फिर मुझे लगा कि जब मैं फिर राम जी के पास गया कि मैंने कहा ये प्रभु ये तो सब बुंदेलखंड में बंद ही नहीं हो रहा, किसी की मर्डर हत्या घटनाएं लूट पाट जमीनों पे। और मैं ढाबा चलाता था, ढाबा मेरा तिगेले पे था। हमने कहा फिर राम जी की कृपा हुई तो फिर मैंने कहा चलिए काशीराम जी से मिलते हैं। और काशीराम जी ने हमको बुलाया और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में हमको 99 में खजुराहो से फिर हमने बीएसपी का काम शुरू किया। लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा का चुनाव। आपको उस समय हार का सामना करना पड़ा। देखिए क्या था कि उस समय बहुजन समाज पार्टी भी मतलब मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड में धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस कर रही। तो मेरा जो भी राजनीतिक सफर है लोगों को लगे कि उमेश यादव को सफलता, मगर मैंने जिस दल जिस पार्टी में मैंने संघर्ष किया वो पार्टी उठी है। समाजवादी झंडा झांसी में नहीं लगाते थे, बहुजन का झंडा यहाँ नहीं लगाते थे। वो मुझे सौभाग्य मिला और आप लेकर आए। पार्टी आज ऊंचाइयों तक पहुंची। भले हमारी विचारधारा से फिर मैं बसपा से वो हुआ, मगर मैंने बसपा को बढ़ाने का काम किया। उस समय क्या कमी रहेगी जो आपका हार का सामना करना पड़ा? हार का तो ये था कि पार्टी चूंकि उस समय नई पार्टी आई थी, नई हमारा पार्टी थी और हमारे लिए भी बुंदेलखंड और खजुराहो बड़ी कॉन्स्टेंसी 250-300 किलोमीटर की है। उसके बाद भी हमको बहुत अच्छा यहाँ समर्थन मिला लोगों को अपने को बुंदेलखंड को जगाने का मौका हमको मिला और हम उसमें सक्सेस हुए, सफल हुए। और हार का कोई मापदंड नहीं होता है, मापदंड संघर्ष का होता है जीवन में। कि आज हम देखते हैं कि वही बुंदेलखंड, वही टीकमगढ़, वही छतरपुर, वही पन्ना, वही सागर, आज लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने लगे हैं। उस समय अन्याय होता था, लोग बोल नहीं पाते थे। तो मेरे जैसे तमाम ऐसे लोग जो भी सोशल हैं, सामाजिक हैं, तो ये लाभ तो हुआ है कि आज लोग किसी भी सामंतशाही के खिलाफ खड़े होने की ताकत रखते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि ये मैंने काम किया है। 2008 में आप निवाड़ी विधानसभा में मैदान में आए, चुनावी मैदान में आए बीएसपी से। अब फिर वो काम किया तो फिर आदरणीय बहन जी ने, मनवर काशीराम सेठ साहब ने फिर हमको 2008 में यहाँ से चुनाव लड़ाया। तो 2008 हमने निवाड़ी से बहुत अच्छा चुनाव लड़ा।